इस पर दूसरी जो डाकू था, दूसरी ओर जो डाकू था, उसने उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और जो हम न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल भोग रहे हैं। हमने जो पाप किया उसका फल भोग रहे हैं, लेकिन उसने क्या अनुचित काम किया है, उसने क्या पाप किया है जो वो हमारे साथ क्रूस पर लटकाया गया है। तब उसने कहा, यीशु अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तुम्हें साथ स्वर्गलोक पर होगा। तो इस वचन में जाने से पहले हम दो बातों पर ध्यान देंगे। एक तो ये है कि उस डाकू ने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी सुधि लेना। वो उससे प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तू, क्योंकि वो जान गया था सत्य जीवन और मार्ग यही है, यही उद्धार का द्वार है, इसके द्वारा ही नजात मिल सकती है। उस लास्ट मोमेंट पे भी उसने ये जान लिया और उससे कहा कि प्रभु तू मेरी सुधि लेना। और दूसरा है, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो इस विषय पर ध्यान करते हुए 3 क्रूसों पर विचार करेंगे। 3 क्रूस जो दिखाए गए हैं, जो हम बचपन से संडे स्कूल से भी हमें बताया जा रहा है, और इस उम्र तक हम यही सब सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि 2 डाकुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया था। यदि हम लौकिकता में जाएं तो बीच में जो था वो जीवन देने वाला क्रूस था, और जो दाएं बाएं दोनों क्रूस थे, वो दाएं और बाएं जो दोनों क्रूस थे वो नाश करने वाले क्रूस थे, जो कि दोनों डाकू थे। और उसमें प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस को बीच में ही क्यों रखा गया था, ये बड़ा विचारशील क्वेश्चन है। उसी के क्रूस को बीच में ही क्यों रखा गया था? क्योंकि इसमें भी अनदेखे परमेश्वर की कुछ योजना थी, क्योंकि वो कहा था कि पापियों का मित्र है, वो पापियों का मित्र है, इसलिए उसको पापियों के साथ ही लटकाया। जैसे प्रभु ने बताया कि लोगों ने कहा, तो उससे पूछा गया कि लोगों से पूछा गया कि बरअब्बा को छोड़ेंगे? प्रभु यीशु ने कहा बरअब्बा को छोड़ दो। और प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था, निष्कलंक था, लेकिन फिर भी वो हमारी खातिर उसने ये, उसको पिता की मर्जी थी, और वो इस दर्द को, इस जो कि जिल्लत को सहा उसने, और वह पापियों का साथ था। और तीनों क्रूस 3 प्रकार की मृत्यु को दर्शाते हैं। 3 प्रकार की मृत्यु है। एक तो पाप के लिए मरा, दूसरा पाप में मरा, और तीसरा पाप के कारण, पाप के विचार से ही मरा। तो 3 जो दोनों जन हैं वो अपने अपराधों के कारण सूली पर लटकाए गए थे, लेकिन मसीह जो है पापियों से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे लिए निर्दोष होते हुए भी अपने प्राणों को उसने सूली पर कुर्बान किया। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि जो बीच का क्रूस था, जो बीच में क्रूस रखा गया था, वो उद्धार का क्रूस था। और ये कहता है दूसरा क्रूस वह है जो ग्रहण करता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को लास्ट मोमेंट में भी ग्रहण किया, वो दूसरा क्रूस है। उसने कहा ना कि तुम मेरी सुधि लेना स्वर्गलोक में। और तीसरा है जो कि पाप के लिए मारा गया। तो जिस डाकू ने कहा मेरी भी सुधि लेना, उसने अंतिम समय में अपने पापों और गुनाहों का इकरार किया, और उसने अंगीकार किया, परमेश्वर को ग्रहण किया कि सत्य जीवन और मार्ग यही है। इतिहास 2 इतिहास चैप्टर 7 और वर्स 14 हमें जैसे बताती है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों त्यों करूंगा। तो इस पापी ने दीन होकर प्रार्थना कर ली, जान लिया किसी के द्वारा मेरा निजात है, तो प्रभु
प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पुकार को, उसकी प्रार्थना को सुन लिया। जैसा कि क्योंकि हम कहते हैं मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका ने भी कई दृष्टांतों में बताया कि प्रभु यीशु खोए हुओं को और पतितों को कैसा प्यार करता है। यिर्मयाह 29 वर्ष 13 हमें बताती है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो दूसरा डाकू है, संपूर्ण मन से उसके पास आया, उससे प्रार्थना की, उससे निवेदन किया कि प्रभु तुम मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको, उसकी विनती को सुना और उसके प्रभु यीशु मसीह तो निर्दोष था और तो उसको जानता था कि वो उसके खाते, हम सबके खाते तो उसकी क्रूस पर कुर्बान हुआ है। और मैं भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम प्रत्येक जो कठोर पापी को जो ऐसे मन मिला है, वैसा ही मन हमें भी परमेश्वर दे कि आज ही हम अपने पापों का अंगीकार करें, उससे पश्चाताप करें। और यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, नीति वचन 28:13 में लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो हमको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। और दूसरे स्थान में यह भी कहता है कि यदि हम अपराधों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने के में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास और केवल विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, सिर्फ हम अनदेख के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा ही आज तक हम जिंदगी जमीन पर हैं। कोई ऐसी कोई शक्ति, कोई ऐसा कोई जादुई वो नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में है और जिसके द्वारा ही, उसी के द्वारा हम निजात पा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं है। और ऐसी डाकू ने भी निजात पा ली और ये कोई नहीं पा सकता जब तक कि वो सत्य हृदय से पश्चाताप ना करे, अपना अंगीकार ना करे और माफी ना मांगे। और प्रभु यीशु ने डाकू की विनती सुन ली और बड़ी शांतिदायक वचन से उसे कहा कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अगर आज हम इमेजिन करें, मैं ही अपने को बीच में रखती हूँ कि आज मैं कोई ऐसी बुरी स्थिति में हूँ कि मेरे को अपना ही दुख इतना भारी पड़ रहा है और कोई सामने वाला आके मुझे कहे कि तू मेरे लिए कर, तो उस समय क्या हम झुंझलाएंगे कि तुझे अपनी पड़ी है? मैं किस दौर से गुजर रहा हूं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन नहीं, हम मानव जो हमारा स्वभाव है हम ऐसे करते हैं। बेशक हम लाख ईश्वरीय बने, लाख बन जाए, लेकिन हम अपनी मानसिकता को नहीं बदल सकते। लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है हर कोई है खुदा करने वाला उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये सत्य है। तो आगे जो है उसने फिर भी इतनी पीड़ा सहते हुए भी उसका खून बह रहा था, कांटों का तार था, पसिया तो बहती हुई थी, लेकिन फिर भी उसने शांतिदायक वचन दिए, है ना। जैसे कि पहले वचन में बताया कि उसने कहा पिता जिन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते। और दूसरे वचन में उसने कहा, उसको शांतिदायक वचन दिया, अपनी पीड़ा को भूल गया, है ना। उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। संसार में उसने बड़ी उस डाकू ने जो है और संसार में बड़ी ही वीरता, धन, सुख, चैन, नाम कमा लिया था, लेकिन उसने अंत में जान लिया था कि सारी चीजें व्यर्थ है। आज भी हम भाग में लगे हुए हैं, है ना। इससे बड़ा, इसके पास ये वाली गाड़ी है तो मेरे पास ये हो, इसके पास 2 कमरों का फ्लैट है तो मेरे पास 4 कमरों का हो,
मेरे पास बड़ा बंगलो हो, मेरे पास मतलब जो कुछ भी ब्ला ब्ला, मतलब मेरे पास सब कुछ जो संसार में नहीं जानते। एक जगह वचन में लिखा है कि एक मुर्ख तू नहीं जानता कि हो सकता है आज ही तेरा प्राण ले लिया जाए। तो इसलिए हम इस सांसारिक चीजों के पीछे ना जाएं। जैसे ब्रदर ने कहा था कि ये तंबू सा डेरा, मुझे वचन याद नहीं रहते, याद नहीं रहते, ये तंबू सा हमारा परमानेंट घर नहीं है। हमारा असली घर कहाँ है? स्वर्ग में है। और हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है ताकि हम जाएं उसके साथ वहां रहें। उसने कहा मेरे पिता के घर में रहने के बहुत स्थान है और मैं पहले जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि तुम भी वहां मेरे साथ रह सको। तो हमें अपने आप को तैयार करना है। आज ही वो दिन है, हम अपने पापों का अंगीकार करें, उस बेशकीमती लहू को जो उसने हमारे खातिर बहाया उसको याद करें और तौबा करें और अपने जीवन को बदलें। उस पापी जीवन को उसके साथ दफन करके नया जीवन पाकर उसके राज्य के वारिस हो सके। प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रार्थना करने वाली की विनती को सुनता है, चाहे वे कहीं भी हो, कैसी भी दशा में हो। जैसे मरकुस 11:24 में बताती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये उसने कहा कि जो कुछ भी मेरे पास आएगा उसे मैं किसी रीति से दूर नहीं करूंगा। वो बहुत विशाल नीति है। उसने कहा तुम्हारे पाप चाहे खून जैसे लाल भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे बर्फ की तरह से कर दूंगा। तो उसने हमारे गुनाह पापों को अपने पीठ के पीछे इतनी दूर फेंक दिया कि उसने पलट के नहीं देगा। तो वो इतना विशाल नीति है कि हमारे पापों को क्षमा करने में समर्थी है। लेकिन मन में पाप की काबिलियत को हम उससे महसूस कर रहे हैं अगर, तो प्रभु यीशु के पास आकर विनती करें, बहन करेगा और क्षमा करेगा। और आज हम यहाँ पर बैठे हैं, उसके चरणों में बैठे हैं, उसकी कलीसिया में हैं, उसके देह के अंग हैं। तो आज अगर हमें थोड़ा सा भी है कि हम कहीं गलत हैं, हम दाएं बाएं जा रहे हैं, उसके पीछे मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो आज ही कन्फेस करिए। आज ही बहुत दिन है, आज ही कन्फेस करिए, रिपेंट कीजिए और उसके साथ उस डाकू की तरह आज ही इस स्वर्गलोक में उसके साथ प्रवेश करने पाएंगे हम। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द कितनी शांति देने वाली है। उसने कहा मैं सच कहता हूँ, इस वचन में कोई संदेह नहीं है। फिर उसने कहा आज ही, उसने कहा आज ही, कल परसों मैं देखता हूँ, पिता से पूछता हूँ, नहीं, उसने कहा आज ही, क्योंकि उससे वो अथॉरिटी मिली है। वो अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी, वो हमें भी दी है। एक वचन के द्वारा उसने सृष्टि की रचना की थी और उसी अथॉरिटी से उसने उस डाकू को कहा और उसी अथॉरिटी को उसने अपने चेलों को दिया, हमें भी दिया। उस अथॉरिटी से आज हम परमेश्वर से मांगे तो हमें निजात मिलेगी। और जो दोपहर पहले में था, उसने कहा कि आज ही तो में होगा। और डाकू के दिन के तीनों पैर अगर हम याद करें तो सुबह वो कुकर में था, जब सूर्य को लटकाया गया था तो वो क्या था? कुकर में था। और दोपहर में उस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, उसने जांच लिया कि यही उद्धार करता है। और शाम तीसरे पहर और स्वर्ग में हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ पहुंच गए। इसलिए हम सच्चे मन से उसके चरणों में आए तो बच्चे वो हमारी भी स्तुति लेगा, क्योंकि वह दयालु पिता है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वह संसार में आया कि केवल हमारे और आपके गुनाहों को क्षमा करने के लिए और अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए, अपनी मर्जी से नहीं। जो इतना आज्ञाकारी था, उसने पिता की मर्जी तो पूरा किया, उस दर्दनाक मौत को सहा और उसने उफ तक नहीं की। वो बचा सकता था लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा
समान होने को दिया। लास्ट जो है, फिर उसने कहा मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की महान बात यही है कि वह पापी को पाप और नरक से छुड़ाकर अपने स्वर्ग में रखता है। वो पापियों के लिए इस दुनिया में आया, उसका जन्म भी इसलिए हुआ, उसने बड़े बड़े किस्में करे, मुर्दों को भी जिलाया और उसने हमें फिर से दोबारा से पापों से छुटकारा देने के लिए उसने उस मौत को सहा। फिर उसने कहा स्वर्ग में जो कि धन्य स्थान परम पवित्र स्थान है, कोई भी पापी इसे पा सकता है। अगर वो डिपेंड करे तो वो स्वर्ग का स्थान जो परमेश्वर ने कहा जाना है हर कोई पापी पा सकता है। अगर वो सच्चे मन से प्रार्थना करे, उस डाकू की तरह उसके पास आए, अपने सारे पापों को मान ले। जो अभी हमने पीछे पढ़ा, जो पाप छुपाए रखेगा उसका उद्धार नहीं होगा, जो मान लेगा उसका उद्धार होगा। वो आज ही उसके साथ स्वर्ग में होगा, क्योंकि यदि वह उसे मुक्तिदाता ग्रहण करता है, जैसे भजन 21 में लिखा है। इसलिए यदि हम विश्वास की विनती करते हैं, भजन संहिता 21 और 4, उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युग का जीवन दिया। तो किसने जीवन मांगा था? उस डाकू ने जीवन मांगा था और उसने उसको जीवन दान दिया। और यदि हम भी विश्वास की विनती करके कहें कि हे यीशु प्रभु, मुझे भी ग्रहण कर, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग में ले लेना, तो मैं भी पापियों को करनी हूँ, उसके पास आकर पुकारता हूँ, तो प्रभु मुझे भी और आपको भी ग्रहण करेगा और वो हमें अवश्य छुटकारा देगा और आज ही हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मैं छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने हाथों को जोड़े, सर को झुकाएं। हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान पिता, हम जैसे भी हैं तेरे चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपने पापों को का अंगीकार करते हैं कि प्रभु तू हमें क्षमा कर, हमारी स्तुति ले और हमें अपने राज्य का वारिस होने के लिए ग्रहण कर। प्रार्थना प्रभु यीशु